हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 12th इंग्लिश 100 मार्क्स की ग्रामर पोर्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 3। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी सारे रूल्स थे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस के सारे को कवर किया है। तो इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, यानी जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सारे को कवर करेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। हम लोग सेंटेंस का क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। चलिए, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताने हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाउ गॉर्जियस इज़ द सनसेट। तो ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको इसको इंटरचेंज करना है, किसमें, असर्टिव में करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए है, हाउ इज़ द सनसेट सो गॉर्जियस, या द सनसेट इज़ गॉर्जियस, इज़ नॉट इट, या आपका सी ऑप्शन में है द सनसेट इज़ वेरी गॉर्जियस, और डी में आपका है हाउ गॉर्जियस द सनसेट इज। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द सनसेट इज़ वेरी गॉर्जियस। चलिए, अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन में, ह्यूमन इज़ मॉर्टल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमन इज़ मॉर्टल है, तो आपको इंटरचेंज करने हैं किसमें, नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमन आपका फर्स्ट ऑप्शन में है ह्यूमन इज़ इमॉर्टल, ह्यूमन इज़ नॉट इमॉर्टल, या नॉट ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, या डी में आपका है नॉट ऑल ह्यूमंस आर इमॉर्टल। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, कमेंट में फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी ह्यूमन इज़ इमॉर्टल। ये आपका हो गया कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव हो गया, और इसका ये कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। इंटरचेंज किए हम लोग नेगेटिव में। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, मैनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। तो ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैनी, यानी ऑप्शन ए है आपका, मैनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड इज़ नॉट इट। यहाँ पे हो जाएगा मैनी पीपल डोंट वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, या सी में आपका डोंट मैनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, या नॉट मैनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, कमेंट में आप लोग बताइए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी नॉट मैनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, आपको कराए जा रहे हैं, ये सारे का रूल आपको यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरी तरह से बता दिया गया है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो आप जाके वहाँ पे देख लें, क्योंकि आपको यहाँ पे आंसर देने में बहुत ही आसानी होगी अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिएगा तो। चलिए, देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, दैट चॉकलेट इज़ नॉट एज स्वीट एज दिस वन। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, दैट चॉकलेट इज़ नॉट एज स्वीट एज दिस वन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है द चॉकलेट्स वेरी इन देयर स्वीटनेस, या दिस चॉकलेट इज़ स्वीटर देन दैट चॉकलेट। उसके बाद सी में आपका दिस चॉकलेट इज़ नॉट स्वीटर देन दैट चॉकलेट, या आपका डी में है दिस चॉकलेट इज़ स्वीटर देन दैट वन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दिस चॉकलेट इज़ स्वीटर देन दैट वन। तो हम लोगों ने इसका भी रूल पढ़ा था, यानी डिग्री ऑफ सेंटेंसेज, यानी हम लोगों यानी जो डिग्री चेंज करके एडजेक्टिव या एडवर्ब का हम लोग यानी सेंटेंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने रूल में पढ़ा था, तो आप देख लीजिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, एवरीबडी हैज़ हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, हैज़ एवरीबडी हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन, इज़ नॉट दैट एवरीबडी हैज़ हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन, या एवरीबडी हैज़ हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन इज़ नॉट इट, या डी में आपका अमिताभ बच्चन इज़ नॉन टू ऑल इज़ नॉट इट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैज़ एवरीबडी हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राजधानी एक्सप्रेस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इज़ करेक्टली चेंज इनटू
पॉजिटिव सेंटेंस यानी जो आपको यहाँ बता रहा है इसको क्या करना है, आपको पॉजिटिव चेंज में करना है, यानी राजधानी एक्सप्रेस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए में क्या है, देयर इज़ नो अदर ट्रेन एज फास्ट एज राजधानी। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा नो अदर ट्रेन इज़ फास्ट एज राजधानी एक्सप्रेस, और सी में आपका बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, कमेंट फटाफट बताइए। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए एंड बी बोथ होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे यानी जो रूल था क्या था, चलिए यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, चलिए दिस टी इज़ टू हॉट फॉर मी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, दिस टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, दिस टी इज़ वेरी हॉट फॉर मी, दिस टी इज़ हॉट फॉर मी, या दिस टी इज़ हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा आंसर, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है क्या हो जाएगा, दिस टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, द ऑरेंजेज आर टू चीप टू बी गुड। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में क्या है, द ऑरेंजेज आर चीप एंड गुड, द ऑरेंजेज आर चीप एज वेल एज गुड, द ऑरेंज आर वेरी चीप गुड, द ऑरेंज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, द ऑरेंजेज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, अजय लव्ड हिज पेरेंट। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, अजय हेट्स हिज पेरेंट्स, अजय डिड नॉट लव हिज पेरेंट्स, अजय डज नॉट लव हिज पेरेंट्स, या अजय डिड नॉट हेट हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आप कौन सा करेक्ट होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, अजय डिड नॉट हेट हिज पेरेंट्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 को। आपको लास्ट तक बने रहना है क्योंकि हम लोग जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे को आज कवर करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट में कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका, दिस काइंड ऑफ जॉक्स नेवर अम्यूजेज मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका, दिस काइंड ऑफ जॉक्स आर ऑलवेज अम्यूजिंग, आई एम नॉट अम्यूज्ड बाय दिस काइंड ऑफ जॉक्स, या दिस काइंड ऑफ जॉक्स नेवर गिव्स मी एनी अम्यूजमेंट, ऑलवेज अम्यूजिंग दिस काइंड ऑफ जॉक्स। तो यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिस काइंड ऑफ जॉक नेवर गिव्स मी एनी अम्यूजमेंट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, मैन इज़ मॉर्टल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, मैन इज़ नॉट इमॉर्टल, मैन इज़ नेवर मॉर्टल, मैन डज नॉट मॉर्टल, या मैन विल नॉट बी मॉर्टल। यहाँ पे जो आपका 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मैन इज़ नॉट इमॉर्टल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये क्या है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपको नेगेटिव में बदलना है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे ऑप्शन है आपका, ऑलवेज डोंट स्पीक द ट्रूथ, नेवर स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल ए लाई, या नन केम इन कनेक्ट विद ट्रूथ। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी नेवर टेल ए लाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर यानी 11 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एवरी रोज हैज़ ए थॉर्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यानी जो इसको अब नेगेटिव में बदलना है तो क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो रोज विदाउट ए थॉर्न। या फर्स्ट ऑप्शन में आपका एवरी रोज हैज़ नॉट ए थॉर्न, एवरी यानी एवर डज नॉट हैव ए थॉर्न, या आपको नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी देयर इज़ नो रोज विदाउट ए थॉर्न। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर
14। तो आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिएगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नेहरू क्या है, नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में, नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रेन, नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रेन, नेहरू कैन नॉट लव चिल्ड्रेन, या नेहरू हैज़ नेवर लव्ड चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रेन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, सी इज़ वाइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव फॉर्म, सी इज़ नॉट वाइज, सी इज़ नॉट फुलिश, सी डज नॉट वाइज, सी हैज़ नेवर बिन वाइज। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सी इज़ नॉट फुलिश। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, आई सॉ द रेड फोर्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सॉ द रेड फोर्ट का नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, आई डिड नॉट सी द रेड फोर्ट, या आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट, या आई डिड नॉट ट्राई टू सी द रेड फोर्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। चलिए तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था फेल टू का यूज कहाँ पे करते हैं। अगर आपने वहाँ पे नहीं देखा है पार्ट 1 पार्ट 2 तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने सारे रूल को बता दिया है कहाँ पे क्या यूज़ होगा, तो आप ज़रूर देखिएगा, जो कि प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है 12th इंग्लिश ग्रामर का, ग्रामर नाम से, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, ही इज़ टू फैट टू वॉक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ही इज़ नॉट टू फैट टू वॉक, ही इज़ सो फैट दैट ही कांट वॉक, ही इज़ सो फैट टू वॉक, ही इज़ फैटर दैन ही शुड टू वॉक। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, आपका 17 का बी हो जाएगा, यानी ही इज़ सो फैट दैट ही कांट वॉक। चलिए हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो पढ़ा था वहाँ पे, यानी हम लोगों को 2 को रिमूव करके क्या आता है, हम लोगों ने उस रूल को भी पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 को रिमूव करके इसका क्या कर दिया है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम लोगों ने नेगेटिव में चेंज कर दिया। चलिए तो आप जरूर देखिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ सो फैट दैट ही कांट वॉक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, आंसर दीजिए आप लोग। मेनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। चलिए कोई बात नहीं, ये रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग आंसर दीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। मेनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड इज़ नॉट इट, या मेनी पीपल डोंट वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, या डू नॉट मेनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, या नॉट मेनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी नॉट मेनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, आई एम वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे आपका क्या होगा आंसर बताइए, आई एम वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, आई एम नॉट वेरी टायर्ड, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, या आई एम नॉट ए लिटिल टायर्ड, या आई एम वेरी एनर्जेटिक। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी आई एम नॉट ए लिटिल टायर्ड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, सुनील इज एब्सेंट टुडे। क्या है आपका, सुनील इज एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव में, सुनील इज नॉट प्रेजेंट टुडे, सुनील इज नॉट एब्सेंट टुडे, सुनील डू नॉट एब्सेंट टुडे, सुनील इज प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 20 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सुनील इज नॉट प्रेजेंट टुडे। चलिए हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसी के साथ जो हमारा यानी जो टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज वो ख़त्म हो चुका है, यानी जो भी रूल हैं और जितने भी MCQ हैं हम लोगों ने कवर किया है। फिर हम लोग रिवाइज करेंगे तो हम लोग फिर नए क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लेना है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं, वहां पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के नोट्स यानी जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, आपको सारे सब्जेक्ट का नोट PDF हेल्प ऐप पर मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर में मौजूद है, और डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द
नेक्स्ट क्लास।